दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आपको याद होगा हमने कोरिएंडर यानी धनिए पर हमारी पूर्व पेड रिपोर्ट के अंदर जब बाज़ार में धनिया एवं मसाले बुरी तरह से पिटाई खा रहे थे, नीचे की तरफ अग्रसर थे, उस वक्त आपको तेज़ी की बात कही थी। शानदार तेज़ी उस रिपोर्ट के बाद बाज़ारों में देखी गई और जो महानुभाव हमारी पिछली कोरिएंडर रिपोर्ट यानी धनिया रिपोर्ट प्राप्त की थी वो आज बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी पुरानी रिपोर्ट यानी प्रीवियस रिपोर्ट को बहुत सराहा और पुनः नई रिपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई। मैं सभी का अभिवादन करता हूं। दोस्तों लगभग 12,200 के आसपास का NCDX के ऊपर धनिया चल रहा है। आपको याद होगा इसके अंदर बड़ी गिरावट थी जब पिछली बार हमने आपसे चर्चा की थी और उसके बाद अच्छी तेज़ी जीरे एवं धनिया में देखी गई। अब विशेष जानकारी के अनुसार 45 लाख बोरी जीरे का उत्पादन गुजरात में होने का अनुमान है, जिसमें लगभग 35 लाख बोरी की फसल बाज़ार में आ चुकी है। यदि हम और आंकड़ों पर नज़र डालें तो इस समय धनिए की लगभग 80% फसल बाज़ार में आ चुकी है और 60% प्रोसेसिंग हाउसेस के पास, 20% लगभग ट्रेडर्स और स्टॉकिस्ट के पास मानी जा रही है और 20% लगभग जो फसल है वो बड़े किसान जो कि इसमें अच्छे दाम की उम्मीद में इसको रोक के रखे हुए हैं, ऐसा आकलन किया गया जा रहा है। देश में इस समय लगभग 18 से 20 हज़ार बोरी की धनिए की आवक हो रही है और इसमें गुजरात में लगभग 3,500 से 4,000 बोरी, राजस्थान में लगभग 5 से 6,000 बोरी और मध्य प्रदेश में 9 से 10,000 बोरी प्रतिदिन की आवक मानी जा रही है। यूपी बिहार के अंदर भी उत्पादन है लेकिन कोई बहुत अधिक फसल वहाँ से रिपोर्ट नहीं हो रही है। दोस्तों रूस जो है बहुत महत्वपूर्ण जरिया रूस जो है धनिए के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन, सीरिया और बल्गारिया और रूस में धनिए का अच्छा उत्पादन होता है। रूसी धनिया यानी कोरिएंडर अगस्त माह में और सितंबर माह में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में आने की संभावनाएं लग रही है और इस बार रूस खबर निकल के आ रही है कि रूस में यानी रशिया में धनिए की अच्छी पैदावार है। लेकिन राहत की खबर यह है कि यूक्रेन और सीरिया, बल्गारिया की फसल धनिए की बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है और यूक्रेन के अंदर तो लड़ाई के वजह रूस और यूक्रेन की लड़ाई के वजह से उत्पादन में काफ़ी फ़र्क पड़ने की संभावना है, जबकि सीरिया और बल्गारिया, सीरिया की भी कोई फसल बहुत शानदार नहीं मानी जा रही है। वहाँ भी सूखे और फिर बाद में फसलों को नुकसान की समाचार मिल रहे हैं और सीरिया की जो धनिए की फसल है वो ज़्यादातर मध्य पूर्व देशों के अंदर ही खपत हो जाती है। बल्गारिया की जो फसल है वो भी मानी जा रही है कि कोई बहुत अच्छी फसल नहीं है और बल्गारिया की जो फसल है वो यूरोपीय देशों में अधिक खपत उसकी मानी जाती है। दिवाली तक धनिए की में जहाँ तक जो संभावना नज़र आ रही है कि रूसी धनिया जो अभी लगभग 900 से $920 प्रति टन का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में है, लेकिन इसके अंदर कुछ घटत की संभावनाएं कमी नज़र आती हैं। भारत में के इंपोर्टर्स यानी भारतीय आयातकों ने भी रूसी धनिए की खरीदारी की चेष्टा की है और उन्होंने $920 के मुकाबले 825 से $850 तक की पेशकश रूसी धनिया खरीदने में की प्रति टन की खरीदी की ऑफ़र दी है। खबर मिल रही है कि कुछ धनिया $850 प्रति टन के हिसाब से में भी कुछ काम होने की समाचार हैं और जो धनिया का 875 से 890 के भाव जो है ये भारतीय आयातकों ने लगा भी दी हैं। अब देखना यह है कि कितना धनिया उससे मिल पाएगा।
रशियन धनिए की फसल अच्छी मानी जा रही है और इसको अगस्त में रूसी धनिया अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उपलब्ध हो जाएगा और भारत में अगस्त और सितंबर महीने के अंदर इसकी आवक की इसकी संभावनाएं जताई जा रही है। गौरतलब है कि रूसी धनिया भारत के धनिए से लगभग आधा है। भारतीय धनिए के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में 1650 से $1675 प्रति टन है, जबकि रूसी धनिया लगभग 900 से $920 प्रति टन है। तो इसके अंदर काफ़ी अंतर है। सितंबर माह में रूसी धनिया बाज़ारों में भारतीय बाज़ारों में भी उपलब्ध होने की संभावना बन सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बल्गारिया के अंदर धनिए की फसल में कमी की भी संभावना है और इसकी फसल जैसे यूरोपियन देशों में अधिक खपत अक्सर मानी जाती है। भारतीय धनिया के भाव रूसी धनिया से काफ़ी अधिक है, अतः रूसी धनिया की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में आने से भारतीय धनिया के ऊपर असर पड़ सकता है। रूसी धनिया अगस्त सितंबर माह में उपलब्ध होगा, अतः अब धनिया में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जुलाई के 18-19 जुलाई को ये हम शो बना रहे हैं, उसके मुताबिक अब अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और निचले स्तर पर जिन महानुभावों ने माल खरीदा है उसमें मुनाफा वसूली भी कुछ मात्रा में करनी चाहिए। गौरतलब है कि यदि उचित मुनाफा मिलने पर भी व्यापारी या स्टॉकिस्ट माल नहीं बेचता है तो उसके रिस्क और उसका जोखिम बढ़ जाता है। हमने पिछली बार भी, आपको याद होगा, जब धनिये में अच्छी तेज़ी की बात कही थी, जो कि सत्य निकली और अब अच्छे उच्च स्तर पर कुछ मुनाफा वसूल अवश्य कर लेना चाहिए। अगस्त महीने या मध्य सितंबर तक धनिये में बहुत अधिक उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी रहने की संभावनाएं बन रही हैं, अतः विशेष ध्यान रखें। जुलाई अंत तक जो धनिये के अंदर कुछ मुनाफा वसूली करने की सलाह दी जाती है। व्यापारियों को अच्छे मूल्य धनिये का मिल गया है, अतः कुछ मुनाफा वसूली करनी चाहिए। दोस्तों, अगले रिपोर्ट में हम अक्टूबर महीने के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी उस पर चर्चा करेंगे और सितंबर अंत में क्या संभावना बनेगी उससे आपसे रूबरू होंगे। दोस्तों, याद रखना, जीरा हो या धनिया, सोयाबीन हो या कपास या फिर स्टील या फिर कॉपर, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है जो आप तक पहुंच सकती है। कुल मिलाकर धनिये में ऊपर के स्तर के ऊपर मुनाफा वसूली करनी चाहिए और उसके बाद जब धनिया नीचे आए तो न्यूनतम दामों पर पुनः खरीदने की सलाह बन सकती है। दोस्तों, आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। ये सभी जानकारी एजुकेशनल पर्पज़ या शैक्षणिक पर्पज़ से आप तक पहुंचाई जा रही है। इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस, भारतीय विश्लेषण पद्धति एवं फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई जा रही है। किसी भी प्रकार का नफ़ा नुकसान या लाभ हानि की जिम्मेदारी रिपोर्ट की नहीं है और इस रिपोर्ट के आधार पर कोई खरीद बिक्री का भी हमारा अंदेशा या मत नहीं है। ये एक रिसर्च, एक अनुसंधान के लिए आप तक प्रस्तुत की जा रही है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।